नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो सोना चांदी का हो, चाहे शेयर बाजार का हो। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इनका जो है हरदम ये पिछले 12 साल से 2013 से ही बोल रहे हैं कि क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। तो इकॉनमी क्रैश करती ही करती है, इकॉनमी का ही चाल है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था डेरिवेटिव्स वाले में और तमाम चीज़ों में कि किस तरीके से मार्केट क्रैश करता है और फिर वहाँ से वापस जाता है। एक बार हम लोगों ने किया था कि 8-8 साल का ब्लॉक होता है और उसके बाद से एक 75 साल का ब्लॉक बनता है और फिर होता है। तो वो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि इस समय सिल्वर को खरीदने की ज़रूरत है और साथ में वो 2026 के लिए जो रेट दे रहे हैं $200 प्रति आउंस दे रहे हैं। इस समय जो है $50 के आसपास जा रहा है, तो यहाँ से 4 गुना। हालांकि वो ज़्यादा बोलते हैं, ये सब जानते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। उतना तो नहीं, मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज़रूरत जो है ये बात तो तय है कि जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में जिक्र किया था कि एक अभी बिकवाली का प्रेशर हो सकता है। उसके बाद से जो है वो एक अपना जो है एक बेस बनाए, जो 200 डीएमए वाली जो बात हो रही थी। लेकिन जो एक बात तो फैक्ट है कि सिल्वर और जो गोल्ड है उसका बुल रन स्टार्ट है और ये रुकने वाला नहीं है। जो है वो जो भी गिरेगा, जो भी गिरावट होगी, वो सब जो है कुछ समयों के लिए होगा, कुछ महीनों के लिए होगा। जो है ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं, अगर आपका होराइजन 5 साल का भी रहता है, 3 साल का भी रहता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा भागेगा। और जो इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है कि पहले ये शेयर बाजार की तुलना में फिसलता हुआ नज़र आता था, लेकिन अब उसको टक्कर देगा या उससे आगे भी निकल सकता है। अब तक तो निकल रहा है, लेकिन हम लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं कि वहाँ भी जो है उससे आगे निकल सकता है। अब इसको लेकर जो वो सिल्वर को लेकर जो अभी दिसंबर जो है वो काफ़ी अहम है। देखिए, दिसंबर इसलिए अहम है कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि सिल्वर में बड़ा ज़बरदस्त हेवी क्राइसिस है। जैसा 2024 के डाटा को ही हम लोगों ने एक बार जो है डिस्कस किया था दूसरे बुलेटिन में कि उस जो डिमांड जो है वो 36,000 मेट्रिक टन का डिमांड आया था 2024 में, और जो माइन से निकला था वो 21,000 मेट्रिक टन निकला था। तो लगभग 15,000 मेट्रिक टन की जो है कमी देखी जा रही है। और ये कमी कोई 2024 का नहीं था, 23, 22, 21 में भी यही कमी देखी जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में जिस तरीके से प्रोडक्शन भाग रहा है वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ये चीज़ जो देखा जा रहा है कि इस समय जो बीच में जो खबर आई थी अक्टूबर में कि जिस तरीके से उठापटक हुआ था, 8% के आसपास गिर गया था, तभी ये हो रहा था कि लंदन के बुलियन मार्केट में सिल्वर बचा नहीं है और तमाम चीज़ें। उसके बाद से फिर डेरिवेटिव्स, जिसके बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसके मायाजाल से जो है आप लोग डरे। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था वो अपने आप को बचा लिए और दिवालिया होने से बच गए। लेकिन अब क्या है कि लंदन बुलियन मार्केट वगैरह को जो है अपना स्ट्रेस टेस्ट देना है दिसंबर में, और उनको ये बताना है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है सिल्वर का, कितना सिल्वर है उसके पास। और दूसरी बात की जो सिल्वर ईटीएफ जो खरीदे गए हैं तमाम जगहों से, तो क्या उसके जगह जो है सिल्वर है या नहीं, सिर्फ कागज़ों में है वो। क्योंकि अगर किसी ने 1,000 मान लीजिए टन का ईटीएफ खरीदा है या ईटीएफ बेचा है, तो क्या उसने 1,000 टन सिल्वर खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो ईटीएफ में जो तेज़ी आई थी वो तेज़ी, हालांकि ईटीएफ में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नहीं थी, लेकिन जो भी तेज़ी थी उस तेज़ी के हिसाब से उसने सिल्वर खरीदा है या नहीं खरीदा है वो भी उस रिपोर्ट में शामिल होगा। सिल्वर और गोल्ड में जो है डेरिवेटिव्स में बहुत ज़बरदस्त काम होता है, सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम होता है, कागज़ों पे बहुत ज़बरदस्त काम होता है, फिजिकल उस तरीके से है नहीं। तो ये जो आंकड़ा है हमारे पास कि लंदन के बुलियन मार्केट में 21,772 मैट्रिक टन सिल्वर का डेली जो है ट्रांजैक्शन है, पर डे कागज़ों पे है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना माइन से निकलता है वो एक साल का निकलता है 21,000 मैट्रिक टन के आसपास, और यहाँ पे जो डेली का ट्रांजैक्शन है सिल्वर का लंदन के बुलियन मार्केट में वो 22,000 मैट्रिक टन का है। तो जो माइन से निकल रहा है उससे ज़्यादा, जो पूरे साल का निकल रहा है उससे ज़्यादा एक दिन का जो है वहाँ पे पेपर ट्रांजैक्शन है, और जिसके कारण रेट को काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट किया जाता है और तमाम बातें। अब उसमें जो दूसरा चीज़ जो निकल कर उभर कर सामने आ रहा है कि जो सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है उसमें असली सिल्वर कितना है उनके पास, ये जो स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट जो आएगा दिसंबर में देंगे उससे वो पता चलेगा। क्योंकि सितंबर में जो लंदन के बुलियन मार्केट के पास जो फ्री फ्लोट था वो सिर्फ
4,355 टन का ही था उनके पास सिल्वर बचा हुआ था। मतलब सारे फिजिकल सिल्वर खरीदे जा चुके थे वहाँ से, लंदन के बुलियन मार्केट से। और 10 अक्टूबर को लंदन का मार्केट जो है 1.5 घंटे तक बंद पड़ा रहा, क्योंकि उसके पास फिजिकल सिल्वर नहीं था। सारे सिल्वर गायब हो चुके थे, बिक चुका था जो है। और उस समय एक पहले भी हमने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से 800 मैट्रिक टन सिल्वर जो है मिसिंग था, उसकी तलाश हो रही थी कि वो है कहाँ। उसी समय उसी वक्त ये सब चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद से जब ये ट्रांजैक्शन रुक गया 1.5 घंटे तक, तो उसके बाद 1680 टन जो है सिल्वर उनको दिया गया। फिर जो है मार्केट खुला और चलने लगा। अब ये हो गया है लंदन के, अगर बुलियन मार्केट को देखें तो आप, वहाँ सिल्वर आता है और चला जाता है, इनकमिंग आउटगोइंग। तो उसके पास एग्जैक्ट सिल्वर है कितना है या नहीं है, उस पर स्ट्रेस रिपोर्ट जो आ जाएगा दिसंबर में, उनको अपना इन्वेंट्री जो है उसमें घोषित करना होगा। उससे पता चलेगा कि कितना सिल्वर बचा हुआ है। तो जो सिल्वर का जो फिजिकल किल्लत है वो चीज़ प्रतीत होगा, और उसके हिसाब से अगर वो फिजिकल किल्लत होगा और जी मतलब नहीं आता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ रहता है, तो फिर सिल्वर के रेट में तेज़ी आ जाएगी। तो जो हम लोग कह रहे थे कि $50 के आसपास है, और उसमें से जो 46 जाता हुआ एक फॉर द टाइम बिंग दिखेगा, जो बातें हैं, कुछ तो 42 भी बोल रहे थे, लेकिन जो भी है नीचे का जो भी होगा, ये जैसे ही आएगा रिपोर्ट, इसमें तेज़ी आ जाएगी। और ETF का भी पोल खुलेगा कि ETF वाले ने जो आप खरीदे हैं वो सिल्वर रखे हैं या नहीं रखे। हम सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं करें, भारत में कोई 6 या 8 म्यूचुअल फंड ने उस समय बंद कर दिया था ETF लेना, क्योंकि उनको फिजिकल सिल्वर नहीं मिल रहा था। ध्यान होगा आप लोगों को। तो ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बातचीत हो रही है। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि फिजिकल सिल्वर की अगर कमी हो गई तो जो स्पॉट प्राइस है सिल्वर का, वो फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा हो जाता है। यानी भविष्य में जो सिल्वर मिलने वाला है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी आपने फ्यूचर में लगाया, और जो अभी का प्राइस है वो ज़्यादा है। तो यानी फिजिकल सिल्वर की किल्लत है, लोग चाह रहे हैं कि फिजिकल सिल्वर मिले। और अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि फिजिकल सिल्वर पड़ा हुआ है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो अब भी जो है स्पॉट प्राइस जो है वो फ्यूचर प्राइस से थोड़ा सा बीसी है। और ये स्ट्रेस रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी कि है कि नहीं है सिल्वर। क्योंकि अभी तो मीडिया रिपोर्ट और तमाम चीज़ों से पता चलता है, उस रिपोर्ट के बाद से ये चीज़ें आ जाएंगी। और अगर स्पॉट प्राइस ऊपर भागने लगता है तो फिर मांग बढ़ने लगेगी और फिजिकल सिल्वर धीरे धीरे घटने लगेगा। तो क्या होगा कि रेट भागने लगेगा। क्योंकि रेट भागेगा तो जो रिसाइकल के लिए जो पड़े हुए हैं सिल्वर वो आएंगे। जैसे कि हमने बताया कि 2024 में 36,000 मैट्रिक टन सिल्वर की ज़रूरत थी, और माइन से निकला 21,000 मैट्रिक टन। तो बाकी 15,000 मैट्रिक टन सिल्वर कहाँ से आए? वो आया रिसाइकल से, जो लोगों के घरे में पड़े हुए हैं। तो माइन वाला जो क्राइसिस है, और माइन वाले क्राइसिस को ठीक होने में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है वो टाइम लगेगा। ये जो भी तात्कालिक जो भी रहे, उठापटक जो भी रहे, 1 महीना 2 महीना जो भी हो, ओवरऑल जो है सिल्वर का दाम भागेगा। फिर आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने जो कहा $200 जो है 2026। 2026 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी साल होगा जहां ये मतलब इसी जो है बहुत जल्द वाले सालों में ही कहीं ना कहीं वो उस आंकड़े को छुएगा ज़रूर, ये तो तय है। अब वो 26 तो बहुत जल्द है, अब वो 29 होगा या 30 होगा ये कहना मुश्किल है। और कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर के रेशियो के हिसाब से कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को रखना चाहिए, ये कल के वीडियो में जिक्र होगा। तो कल का भी वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 26,068 पर बंद हुआ था, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25,850 जो है वो एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे जो है 25,800 दूसरा सपोर्ट है। और अगर ऊपर का रुख देखें तो वहाँ पे 26,250 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और दूसरा जो बड़ा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 26,277 जो ऑल टाइम हाई रहा था वो। अब ये देखना है कि 421 डेज़ का जो डेडलॉक है 26,277 का, वो टूट पाता है या नहीं टूट पाता है। ये एक बड़ा फैक्टर है
कि ऑल टाइम हाई को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, और इसमें कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। अब उस ट्रिगर पॉइंट्स में किस तरीके से रहेगा, एक तो अमेरिका का बाज़ार है जो पॉजिटिव रहा था फ्राइडे को, वो है। एफआईज़ का रुख किस तरीके का रहता है, एफआईज़ काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी एफआईज़ को इसलिए फेवर करेगा क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया है डॉलर की तुलना में। तो ऐसा बाज़ार एफआईज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो निकल जाते हैं, और रुपया कमज़ोर होता है तो वो आते हैं, लेकिन इसमें मिक्स्ड चल रहा है उनका, तो वो इसलिए उसके रुख पे नज़र होगी कि किस तरीके का रहेगा। बाकी कॉरपोरेशन का जो एक्शन है वो भी एक फैक्टर है कि एक्स बोनस वाली जो बात है कुछ कंपनी ला रही हैं, जो है बायबैक हो गया और ये तमाम चीज़ जो है वो एक फैक्टर है। एक म्यूचुअल फंड को लेकर एक खबर है कि 17 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने वो 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया 9 महीने में। मतलब इस साल जो 9 महीने में सितंबर तक उसका 20% से ज़्यादा रहा, और उसमें ज़्यादातर जो रोल रहा है वो मिड कैप का रहा है। मिड कैप वाले ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, और अच्छी बात है कि मिड कैप और लार्ज कैप वाला भी ठीक ठाक किया है। स्मॉल कैप तो किया ही है, लेकिन स्मॉल कैप जिस तरीके से पहले छाया रहता था वो इस समय जो है यहाँ पे मिड कैप का दबदबा दिख रहा है। और मिड कैप सबसे बेहतरीन भी होता है एक तरीके से आप देखें तो, क्योंकि लार्ज कैप तो है ही है वो अपने आप में। मिड कैप में क्या होता है, एक डर भी थोड़ा कम रहता है और एक भागने का कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है, बशर्ते कि आप उसके अच्छे मिड कैप के शेयर्स को लें तो जो देखा गया है 17 इक्विटी में, मिराई का जो एसेट्स मिड कैप है उसने 24.68% रिटर्न दिया 9 महीने में, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। इन्वेस्को का जो है मिड कैप जो है वो 24.50 दिया है। मोतीलाल ओसवाल का जो है वो 23.92 दिया है। तो ये टॉप 5 में जो है मिड कैप और मिड कैप लार्ज कैप टाइप से जो हैं वो हैं। और जो छठे नंबर पे है वो ट्रस्ट मी स्मॉल कैप फंड है। ये स्मॉल कैप का पहला आया है छठे नंबर पे, और ये 23.27 का रिटर्न दिया है। तो बस इतनी ही खबर है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कल ज़रूर देखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर के रेशियो से किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो में, गोल्ड सिल्वर वाले पोर्टफोलियो में चीज़ें करनी चाहिए, और कब खरीदना चाहिए और कब किसको बेचना चाहिए, उस पर कल चर्चा होगी। ठीक है फिर, और इस चैनल को फिर से टैग कर देता हूँ मैं जो है अपने फैक्ट लाइन विथ उत्पल में, चूँकि जो है अभी चल रहा है जो है फिल्म फेस्टिवल गोवा में, उसमें व्यस्तता है, तो उसके कारण जो है शाम का बुलेटिन बना नहीं पा रहे हैं। जब समय मिलेगा आगे तो फिर बनाएंगे। और ये बुलेटिन भी जो है बहुत जल्दी जग कर जो है, मतलब आप सोचिए कि आज 2:30 बजे रात से ही जग कर जो है इस बुलेटिन को तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।